नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाता हूं जो कि आपको एनिमेशन में समझाएगा कि फ्लैश कैसे आता है आपके प्रोडक्ट में, वेल्ड लाइन कैसे आता है, बर्न मार्क कैसे आता है, स्ट्रेस कैसे आता है प्रोडक्ट पे, वारपेज कैसे आता है। तो इन पांचों चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो जो है, ये पॉल्सन ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग सिस्टम है स्पेन का, वहाँ की वीडियोज़ हैं ये। उनके कंट्रीब्यूशन के द्वारा हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं एनिमेशन की। तो इससे आप क्या होगा, आप सीख पाओगे बेहतर तरीके से कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों ऑकर होती। इन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक डिटेल्ड में हर एक प्रॉब्लम को एक समराइज करके बताया हूं कि कैसे ट्रबल शूट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी गई हैं, बहुत लोगों ने सीखा है, ग्रो किया है, अपनी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट किया। तो आज हम जानेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं आपकी मशीन्स पे, इंडस्ट्रीज़ पे, मोल्डिंग जब आप मोल्डिंग करते हो तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्यों आ जाती हैं, क्योंकि इसको जानना ज़रूरी होता है कि मोल्ड के अंदर कैसे हमारा मटेरियल मूव करता है या क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता। तो एनिमेशन जो है वो आसान तरीका है दिखाने का, क्योंकि अब डायरेक्ट मोल्ड के अंदर आप देख नहीं सकते। एनिमेशन होगा तो आपको समझ में आएगा मटेरियल किस तरीके से फ्लो किया, क्या बहाव था और कैसे आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी दबा दीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चैनल प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करके आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में, चैनल को ग्रो करने में, और एक दूसरे की हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो अकोमुलेटेड होके हर जगह वो पहुंच सके और सब लोग ग्रो कर सकें। तो इसमें आपका भी योगदान हो सकता है अगर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप भी एज अ मेंबर बन जाएंगे प्लास्टोटेक का, और आपका भी कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहेगा प्लास्टिक इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपके मोल्डिंग प्रोडक्ट्स पे, क्यों आ जाती हैं, क्या दिक्कतें होती। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और चलते हैं वीडियो पे, देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इस पे। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा बर्न मार्क। बर्न मार्क आप देख सकते हो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट होगा वो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगेगा आपको हल्का सा जला हुआ है, या इसी को मार्क हम कहते हैं बर्न मार्क। तो बर्न मार्क में क्या होता है, जब आपका फ्लो फ्रंट, मतलब कि जब आपका जो रॉ मटेरियल है, जब इंजेक्शन आप करा देते हो उसको, प्लास्टिसाइज्ड रॉ मटेरियल जब आपका इंजेक्शन होता है, मोल्ड के अंदर जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो, मोल्ड के अंदर जाते वक्त क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो इसी के अंदर ट्रैप हो जाती। ट्रैप मतलब कि इसी के अंदर वो गैसेस फंस जाती। तो जब गैस फंस जाती तो एक्स्ट्रा हीट जनरेट कर देती, ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा हीट जनरेट होती, और उस जहाँ पे गैस ट्रैप्ड होती वहाँ पे एक मार्क जनरेट कर देती। उस मार्क को हम कहते हैं बर्न मार्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर पे हमारी जो गैस थी वो बाहर नहीं निकल पाई थी, वो वहीं पे फंस गई थी, तो वो मार्क जनरेट करके बर्न मार्क बना दी। आइए दूसरा समझते हैं कि फ्लैश के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो कि फ्लैश कैसे आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैश भी। तो जब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मोल्ड को बंद करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मोल्ड को हमने क्लैंप किया। जब मोल्ड को क्लैंप करते हैं उस समय अगर इंजेक्शन प्रेशर जो है वो ज़्यादा हुआ इस क्लैंपिंग प्रेशर से, मतलब कि जब मोल्ड में हम मटेरियल डाल रहे हैं वो ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है और इसका प्रेशर, जो क्लैंपिंग का प्रेशर कम है, तो क्या होगा कि जो चांसेस ऑफ फ्लैश हो जाते, फ्लैश जो है वो ऑकर होगा। नेक्स्ट, जैसे देखिए आप किस तरीके से होता है कि यहाँ पे एक वेंट दिया जाता है मोल्ड पे, एक थोड़ा सा एयर को रिलीज़ करने के लिए हल्का सा वेंट रखते हैं। 0.25 mm टू 0.05 mm के लगभग ज़्यादातर मोस्टली रखा जाता है। जब बहुत हाई विस्कस मटेरियल हो तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है, वरना 0.025 से लेके 0.05 mm रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वेंट से यहाँ से गैस निकल जाती ईजिली आपकी, और समटाइम्स अगर ये वेंट थोड़ा बड़ा है तो क्या होगा कि वो फ्लो करके आपका जो रॉ मटेरियल है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, प्लास्टिसाइज मटेरियल, और एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देगा आपके प्रोडक्ट पे। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड होता है उसी को हम कहते हैं फ्लैश। इस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अभी इसकी विस्कोसिटी उस तरह नहीं थी, तो ये ब्लॉक हो गया पूरी तरीके से, और यहीं से अब चलिए दोस्तों समझते हैं कि श्रिंकेज कैसे आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने की कोशिश करिए किस तरीके से श्रिंकेज जो है आपके प्रोडक्ट पे मोस्टली आता है, जो कि मोल्ड के द्वारा
क्यों आ जाता है, इसके अंदर क्या डिफेक्ट हो जाते हैं कि आ जाता है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका फ्लो फ्रंट मतलब सारा मटेरियल जो है मोल्ड के अंदर गया, आपने इंजेक्शन कराया, उसके बाद आइए जूम करके देखते हैं ये प्रोडक्ट में क्या दिक्कत हुई। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जो प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, इसका जो आउटर शेल था, बाहर का शेल था, वो क्या हुआ, वो तुरंत ठंडा हो गया। आउटर शेल जो था वो कूल्ड हो गया, वो ठंडा हो गया। और देखने वाली बात कि जो इनर शेल है, जो अंदर का शेल था यहाँ पे, वो अभी भी गर्म है, वो अभी भी हॉटर कंडीशन में है कंपैरिजन टू आउटर पोजीशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनसाइड इज हॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि अंदर का पोर्शन यहाँ पे देखिए येलो येलो से है, तो ये क्या है, ये अभी हीटेड एरिया है। तो जहाँ हीटेड एरिया ज़्यादा होगा और बाहर का एरिया ठंडा हो गया तो ये श्रिंक कर जाएगा, मतलब एक जगह सिकुड़न जैसा आपके प्रोडक्ट पे जनरेट कर देगा, श्रिंक मार्क जनरेट कर देगा, उसी को हम कहते हैं श्रिंकेज। तो समझे होंगे, उम्मीद करता हूँ श्रिंकेज क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं वार्प। वार्प की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि वार्प क्यों हो जाता है, कि वार्प होने के क्या कारण हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो सोर्सेस ऑफ वार्प क्या हैं कि इसमें मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हो मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, मोल्ड की तरफ जा रहे हैं। जब आप इंजेक्शन कराते हो तो इसी तरीके से आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को आप अपना मटेरियल समझ लीजिए, वो मोल्ड में जब बहाव होता है तो इस तरीके से उसका फ्लो पाथ जनरेट होता है और इसी तरीके से वो बहते रहते हैं, कंटिन्यूअस बहता है जब तक आपका मोल्ड पूरी तरीके से फिलअप नहीं हो जाता। जैसे ही आपका मोल्ड फिल होता है तो वो स्टॉप हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो आपका मोल्ड फिल हो गया तो ये स्टॉप हो गया। अब मतलब ये हो जाता है कि आपका मोल्ड एक साइड गर्म है, एक साइड ठंडा है, एक साइड वार्मर, एक साइड कूलर, तो फिर वो सरफेस पे डिफेक्ट डालेगा और वार्प जनरेट कर देगा, सरफेस को खराब कर देगा आपके प्रोडक्ट को। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की, कूलिंग जो है वो ओवरऑल एक जैसी होनी चाहिए आपके मोल्ड पे। अब बात करते हैं एक और मेजर डिफेक्ट की, जिसका नाम है जेटिंग। जेटिंग कैसे ऑकर हो रही, जैसा कि आप देख रहे हो इस तरीके से जेटिंग जो है वो आ जाती। समटाइम्स क्या होता है कि मोल्ड पे मटेरियल गया और वो हल्का फुल्का कूल हो गया, वो पहले से ही कूल हो रहा है और वापस जो मटेरियल जा रहा है वो हॉटर स्टेट में है, वो जो है वो गर्म है, तो एक फ्लो पाथ बन जाता है। आप देख सकते हैं एक स्ट्रीम जैसा बन गया, जेट जैसा बन गया। तो जब दोबारा आप इंजेक्शन कराओगे तो ये इसी स्ट्रीम के रास्तों से वो आपका इंजेक्शन की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और यही मार्क, सेम मार्क जो है आपके प्रोडक्ट पे बन जाएगा कि ये देखिए आप, ये इसी फ्लो में ये एरिया जो है ये अभी जो है हमारा वो हीटेड एरिया है और उसके आगे जो है वो कोल्ड हो गया। तो यही पाथ फॉलो करा, मोल्ड पूरी तरीके से फिल हुआ, तो आप देख सकते हो ये एक मार्क जो है वो बन गया। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है जेटिंग्स। आप जब ऐसा मार्क देखो अपने प्रोडक्ट पे तो समझ जाना कि ये जेटिंग है इसके अंदर। तो इसके लिए आपको मोल्ड जो है वो ध्यान रखना है कि जेटिंग्स पे आपका जो फ्लो है, फ्लो फ्रंट है, वो एक तरह होना चाहिए और मोल्ड जो है वो एक बराबर उसमें हीटिंग और कूलिंग मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी तरीके से जब मटेरियल फैलेगा एक साथ तब जो है जेटिंग आप रोक सकते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मोल्ड का फ्लो हो रहा है और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है वो बनके तैयार होता है। अगर आप अच्छे से सफाई करके रखो मोल्ड्स की और आप बैरल वगैरह में सब चेकिंग करके रखो तो जेटिंग की समस्या नहीं आती। अब बात करते हैं वेल्ड लाइन कैसे बन जाती। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन और प्रॉब्लम है वेल्ड लाइन जो है कैसे बनती है। तो आपको दिखाते हैं एनिमेशन के थ्रू कि वेल्ड लाइन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। आपको पहले भी वीडियोस बता चुका हूँ, ये सारी वीडियोस की ट्रबल शूटिंग आपका हमारे ट्रबल शूटिंग सेक्शन प्लेलिस्ट पे जाइएगा, मिल जाएगी। तो वेल्ड लाइन देखिए इस तरीके से जब दो फ्लो फ्रंट्स मिलते हैं, जब मटेरियल जो है किसी जगह पे मीट करता है तो कब समटाइम्स क्या होता है इस तरीके की एक लाइन बन जाती है। तो ये लाइन जो बन जाती है प्रोडक्ट पे आपके, तो इसको कहते हैं वेल्ड लाइन। वेल्ड लाइन का बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो हमने डाल रखा है, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, किस एंगल से किस तरीके से वेल्ड लाइन मेल्ड लाइन ये सारी चीज़ें बनती हैं। ये आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन ट्रबल शूटिंग सेक्शन में और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक एनिमेशन पे समझाते हैं कि वेल्ड लाइन कैसे बनता है। और यहाँ पे आप देखिए फ्लो फ्रंट्स जो हैं वो इस तरीके से मिल रहे हैं और यहाँ आके जब ये मीट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइन जनरेट कर देते हैं। आप देखिए जब दो मटेरियल मिले तो एक लाइन बन गई।